तो हेलो बच्चों, कैसे हो? कुछ बच्चों के क्लास 8 के एग्जाम चल रहे होंगे, एनुअल एग्जाम चल रहे होंगे, फाइनल एग्जाम चल रहे होंगे, जिन्होंने क्लास 8 खत्म कर लिया होगा। ठीक है। तो कुछ सोच रहे होंगे कि हम क्लास 9 स्टार्ट करें, अर्ली स्टार्ट करें। तो लो, हम नया बैच लेके आ रहे हैं, क्लास 9 का अर्ली स्टार्ट बैच, ताकि हम और अच्छे से उन चीजों को कवर कर सके जो अभी तक नहीं कर पाए। ठीक है। सबसे पहले हम फिजिक्स को कवर करेंगे, फिर केमिस्ट्री को, फिर उसके बाद बायो देखेंगे। तो पहले फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन है हमारे पास। ठीक है। मोशन को हम 6 से 7 लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहला लेक्चर होगा हमारा कि हम मोशन होता क्या है और मोशन के कितने टाइप हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम बोले किससे किसको। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मोशन क्या होता है। तो क्या हम जानते हैं क्या कि मोशन होता क्या है? क्या तुम बोलोगे कि हाँ, मोशन ये होता है जब हम मूव कर रहे होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। क्या यही डिफिनीशन होता है मोशन का? तो सबसे पहला डिफिनीशन होता है मोशन का, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम विथ रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं बोलता हूं कि एक पॉइंट ले लेता हूं ए, एक पॉइंट ले लेता हूं मैं बी। ठीक है। मैं बोलता हूं कि ए पॉइंट पे शिवांश भैया हैं, मैं बोलता हूं कि ए पॉइंट पे शिवांश भैया हैं, फिर उन्हें बी पॉइंट तक जाना है। तो उन्होंने कुछ टाइम लिया होगा ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए, और उन्होंने पोजीशन चेंज करी। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन में है? क्या मैं मोशन में हूं? हाँ भाई, मैं मोशन में हूं। जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं उन्हें बोलूंगा कि मोशन में। जो कार रोड पे चल रही होगी, जो कार रोड पे दौड़ रही होगी, क्या हम बोलेंगे क्या वो मोशन में है? बिल्कुल हम बोलेंगे। अ पर्सन इज वॉकिंग, मतलब वो जब पर्सन चल रहा होगा, क्या वो मोशन में होता है? हाँ बिल्कुल, वो मोशन में होता है। ठीक है। द हैंड्स इन क्लॉक, मतलब जो सुइयां होती हैं क्लॉक में, क्या वो मोशन में होता है? बिल्कुल हाँ, मोशन में होता है। अब सेकंड पॉइंट आता है, रेस्ट किसे बोलते हैं? रेस्ट होता क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। मैं तो यही बोलूंगा ना कि जब एक इंसान है जो लेटा है अपने बेड पे सो रहा है, तो वो क्या रेस्ट में है? हाँ भैया, वो रेस्ट में है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे स्थिर है। उसने टाइम के हिसाब से कहीं भी चेंज नहीं किया। बिल्कुल। तो वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है। क्या मैं बुक को एक जगह छोड़ देता हूँ, एक सेल में छोड़ देता हूँ, एक सेल्फ में छोड़ देता हूँ, तो क्या वो मोशन में है? नहीं, वो मोशन में नहीं, वो रेस्ट में है। एक कार जो पार्क है, वो रेस्ट में है। जो एक वॉल है, जो बिल्डिंग की एक वॉल है, वो क्या रेस्ट में है? बिल्कुल, वो रेस्ट में है। तो क्या मोशन और रेस्ट दोनों समझ में आए हमको? हाँ भैया, हमें दोनों समझ में आए। तो क्या हम इसे लिख लेंगे? बिल्कुल हम लिख लेंगे। मैं हर लेक्चर के बाद तुम्हें पीडीएफ और डीपीपीस देता रहूंगा, उसे बकायदा तुम्हें सॉल्व करना है, ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो जाए। ठीक है। तो हमें सेकंड पॉइंट पे बढ़ना है कि मोशन रिलेटिव है कि नहीं है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे बोल सकते हो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स? क्या एक बॉडी सेम टाइम पे मोशन में भी हो सकता है या रेस्ट में हो सकता है? ऐसा कुछ है क्या? मैं बोलूं कि मैं अभी मोशन कर रहा हूं, तो तुम लोग बोलोगे यार भैया, आप तो एक जगह शांति से बैठे हो, आप मोशन कर कैसे सकते हो? तो एक बात बताओ, जो एक इंसान है जो सैटेलाइट में बाहर से मुझे देख रहा होगा, क्या उसे लगेगा कि मैं मोशन में हूंगा? क्यों भैया? क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो उसके साथ तो मैं भी रोटेट कर रहा हूं ना। तो उसे तो यही लगेगा कि मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं एक मोशन में भी हूं। लेकिन अगर मेरे समक्ष कोई और इंसान है जो मुझे देख रहा है, तो उसे ये लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूं, वो भी अर्थ पे है। तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, यहां तो समझे। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। हम कभी सोचो कि हम एक बस में बैठे हैं। ठीक है। हम बाहर जब देखते हैं तो हमें लगता है कि बाहर की चीजें चल रही हैं, बाहर की चीजें पीछे जा रही हैं, तो हमें लगता है कि बाहर वो चीजें मोशन में हैं, हम तो रेस्ट पे हैं। लेकिन वही चीज जब सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब हम बाहर हैं बस के बाहर जो इंसान है, उसे लग रहा है कि बस चल रही है, उसके साथ मैं भी चल रहा हूं ना। मतलब जो बस के अंदर है वो भी बंदा चल रहा है, तो बस के अंदर वाला बंदा मोशन में है, जो बस के बाहर से देख रहा है उसके हिसाब से। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, दिस मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट। अ पर्सन सिटिंग इन द मूविंग बस एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बस
इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द रोड। अगर वो रोड पे है, अगर रोड से कोई इंसान अगर उस बस में बैठे हुए इंसान को देखेगा तो वो बोलेगा कि वो मोशन में है। और वही अगर बस में कोई बंदा बैठा है और वो उस दूसरे बंदे को देखेगा तो उसे लगेगा कि वो रेस्ट में है। क्या ये बात समझे? बिल्कुल। क्या हम आगे बढ़े? हाँ सर, जहाँ तक समझ में आया तो हम आगे बढ़े। तो अभी सोचो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस जो होता है वो टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। मैं बोलूंगा कि ए पॉइंट है कोई मेरे पास, सॉरी, मेरे पास कोई ए पॉइंट है, वहां से मुझे बी पॉइंट तक जाना है, उसके रैंडम पाथ है मेरे पास, ठीक है, उसके मेरे पास रैंडम पाथ। तो ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये फिर 5 मीटर है। तो कितना होगा, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? मैं बोलता हूँ ये मैं हूँ, ये शिवांश भैया हैं, ठीक है, उसको अपनी एक दोस्त के घर पे जाना है, उसका नाम रख देते हैं अनामिका, ठीक है। तो शिवांश भैया अनामिका से मिलने जा रहे हैं, किस पास से जाएंगे? वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? वो डिस्टेंस कवर करेगा 5 + 10 + 5, कितना होगा? 20 मीटर। अब दोनों मिल गए हैं, बहुत दोनों खुश हैं क्योंकि वो अनामिका जी के पास पहुंच गए हैं। तो क्या डेफिनेशन यही होगी, द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हाँ तो मत, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अभी तुम लोगों को स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में नहीं पता होगा, बस इसे लिख के छोड़ दो, ठीक है। ये पार्ट डिपेंडेंट है, हाँ। वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है, ठीक है। ये एग्जांपल लिखा है, इफ वी वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 4 किलोमीटर वेस्ट, डिस्टेंस शुड बी 7 किलोमीटर। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट पाथ हो, जो स्ट्रेट लाइन हो, जो एकदम यहां से मैं शिवांश और अनामिका के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दूं और पहुंच जाऊं उससे डायरेक्ट मिलने, तो वो चीज होगी डिस्प्लेसमेंट। होगी क्या? हाँ भाई, वो डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है भाई साहब। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब उसे कम चलना पड़ा, उसे फांदना पड़ा, वो कोई भी रोड से आए लेकिन उसे स्ट्रेट आना है, वही तभी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिफिनीशन क्या है डिस्प्लेसमेंट का? द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, क्योंकि उसे एक ही डायरेक्शन में चलना है, इस वजह से वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। पाथ डिपेंडेंस डिपेंड्स ओनली ऑन स्टार्ट एंड इन पॉइंट। वो हमेशा स्टार्ट और इन पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सोचो एक ए पॉइंट यहाँ पे है, तो वो ए पॉइंट मैं कहीं भी दे दूं बी पोजीशन पे, उसे एक स्ट्रेट लाइन में ही वो कनेक्ट करेगा, डॉट स्ट्रेट लाइन ही पूरा कनेक्ट होगा, उसे डिपेंड नहीं करता कौन से पाथ है, कौन सा रोड है, कैसे मुझे जाना है, उसे स्ट्रेट लाइन ही आना है, क्योंकि उसे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो शॉर्टेस्ट पाथ से जाना चाह रहा है, ठीक है। ओके, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के में कभी कोई डिफरेंस पूछ ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? तो सबसे पहले जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ डिस्टेंस और depends on initial and final position. Always positive, can be positive, negative or zero. Greater to displacement, ठीक है। डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, क्यों भाई? और इक्वल भी हो सकता है। कोई कैसे भैया इक्वल कैसे हुआ? डिस्प्लेसमेंट मतलब तो शॉर्टेस्ट पाथ ही होता है ना। तो ऐसे इक्वल हुआ कि
सोचता हूँ कि भाई एक ए पॉइंट है यहाँ से, मैं बोलता हूँ एक बी पॉइंट है, तो इसका एक ही पाथ है जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है। बिल्कुल भाई, ठीक, ओके। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम बड़ा ही होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा, लिख लो। वेरी गुड। क्या हम आगे बढ़े? हाँ मास्टर जी आगे बढ़े। ध्यान से मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसको लिख लेना है, तैयार कर लेना है, रट लेना है, जो भी करना है। तुम लोगों को अगर डाउट है कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी और व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे कमेंट्स में लिख दो, या मैं टेलीग्राम लिंक भी दूंगा, वहां लिख दो। मैं तुम्हें एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्केलर और वेक्टर के बारे में पूरा बताएंगे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी हम आगे चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। क्या ये सही है हमारे लिए? ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अ बॉडी मूव्स 5 मीटर ईस्ट एंड देन 5 मीटर वेस्ट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो मैं हमेशा, देखो मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन याद नहीं कर पाता, तो मैं हमेशा उल्टा 4 बनाता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा और साउथ इधर। तो बस थोड़ा सा अब हमको ये देखना है कि ये क्या बोल, ठीक है। तो अ बॉडी मूव्स 5 मीटर ईस्ट एंड देन वेस्ट, मतलब ये बंदा 5 मीटर ईस्ट गया, फिर उसके बाद वो 5 मीटर वीसी डायरेक्शन से ए पॉइंट से गया 5 मीटर ईस्ट, फिर इसी से लौट के 5 मीटर वेस्ट आ गया। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जब एक बात बताओ, मैं वहां 5 मीटर ईस्ट गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट, मतलब वो आगे गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। 5 मीटर वेस्ट मतलब वो उल्टा लौट के आया, इसका मतलब उसका डायरेक्शन निगेटिव हो गया। मैंने डायरेक्शन कैसे बताया तुम लोगों को, जब वो मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नंबर लाइन किसी ने पढ़ी है क्या? अगर ध्यान हो किसी को, देखो जब हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं, ईस्ट के डायरेक्शन में जाते हैं, तो हम नंबर लाइन में एक्स एक्स पॉजिटिव की साइड जाते हैं, और जब हम उल्टा आते हैं तो एक्स निगेटिव, ठीक है। तो अब वो उल्टा आ रहा है 5, -5 हो गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट आया? डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो क्या आंसर होगा हमारे पास? हमारे पास आंसर क्या होगा? हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन ए 0 मीटर। तो क्या यही आंसर सही है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? कौन सा है वेक्टर क्वांटिटी? हमने पीछे पढ़ा है व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, बढ़िया भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इफ अ पर्सन कंप्लीट्स 1 full round of a circular track, then displacement is, देखो मैं बोलता हूं कि सर्कुलर ट्रैक एक पूरा कवर किया उसने, ए पॉइंट से उसने उठाया एक सर्कुलर ट्रैक पूरा कवर किया, बी, फिर यहाँ पे आ गया ए पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? उसने पूरा, अगर मैं कुछ बोलूं तो सरकमफेरेंस का डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अगर एक पॉइंट से गया उसी पॉइंट पे दोबारा आ गया, तो हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर मैं स्टार्ट करूं और मैं वहीं एंड कर दूं, तो वहां से मैं डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 होगा। मैं देखो जैसे मैं उठा, मैं सुबह सुबह उठा, मुझे बहुत तलब हो रही थी किसी से मिलने की, तो मैं वहां से उठ के किसी के पास चला गया, मैं अपने घर से उठा किसी के पास गया और फिर अपने घर पे आ गया, तो मैंने कुछ नहीं चला, मैं डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस मैंने मे भी 20 किलोमीटर चले हो, मे भी 30 किलोमीटर चला हो, लेकिन वहां पे मैं दोबारा घर पे आ गया एक पॉइंट से जहां से स्टार्ट किया था, इस वजह से वहां से मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड।
क्या मैं इसको होमवर्क लिख सकता हूँ? बिल्कुल भैया इसको होमवर्क लिख दीजिए। क्या मैं इसको होमवर्क बोल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल होमवर्क कर दीजिए। इसको भी होमवर्क लिखो। अब 3 क्वेश्चन भी अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो यहाँ से हमारा आज का पहला लेक्चर खत्म करते हैं और कैसा लगा वीडियो बताना प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर करो सारे दोस्तों के साथ। जो रिक्वायर्ड है जिन्होंने जिन्होंने क्लास 8 का सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर लिया है, उन्हें बताओ कि अभी नया बैच आया है, इसे जॉइन कर सकते हो और हमसे टेलीग्राम में जुड़ो, हमारे रोज़ डीपीपी सॉल्व करो, सारे पीपीटीज़ सारे नोट्स बनाओ और अच्छे से हमसे कॉन्टैक्ट रखिए। गुड बाय।